हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, तो मार्केट ने क्लोज किया है 24,141। दिस इज द सेकंड क्लोजिंग अबव 24,000। बट यहाँ पे ये जो आज की जो निफ्टी मूवमेंट है, इसको हम इस तरीके से देखेंगे कि मार्केट निफ्टी को जो है, जो पिछले फ्राइडे को जो उसने हाई बनाया था, सिर्फ उसी हाई को एक बार उसको रीटेस्ट करना है और फिर नीचे गिरना है। आज इसको मिड कैप स्टॉक्स ने अच्छा खासा सपोर्ट किया, जिस वजह से जो है मार्केट ऊपर टिका रहा। फ्राइडे की जो हमारी हाई थी वो थी 24,174 की, और आज की जो हाई है 164 की है। तो कल मुझे लगता है कि ये एक नया टॉप बनाएगा और कल से जो है वी कैन सी अ फॉल। मीनवाइल, मैंने आरती इंडस्ट्रीज कहा था, दालमिया भारत, अ, ये दो स्टॉक हमारे बाइंग रडार पे थे, बाइंग में थे मतलब। एंड ये आज अच्छा खासा परफॉर्म किए हैं। डालमिया भारत, मैं सभी से कह रहा था कि 1800 का लेवल जो है वो बेस्ट लेवल है फॉर द बाइंग। 1858 तक यह स्टॉक गया है। ये स्टॉक 18, जैसे ही ये 1950 इसका पहला टारगेट होगा। वो पार करने पर इसका सेकंड टारगेट होगा 2250। और उसको पार करने पर जो इसका थर्ड टारगेट होगा वो होगा 2450 के आसपास, 3050 के आसपास। ये तीन टारगेट्स है। अब देखते हैं ये किस तरीके से अचीव होते हैं। आरती इंडस्ट्रीज में मैंने आज मेरे ग्रुप में भी कहा था, मैंने आप लोगों को भी यूट्यूब पे बताया था कि मैं इसमें बुलिश क्यों हूं। बिकॉज ऑफ दिस पैटर्न, दिस इज द क्लियर कट कप एंड हैंडल पैटर्न। और 720 के ऊपर क्लोज आते ही आरती इंडस्ट्रीज एक रॉकेट बनेगा, और इसका पहला पहला टारगेट ही होगा 760, 780 और 825। ये तीन टारगेट्स इसमें निकल के आते हैं फॉर द वेरी शॉर्ट टर्म। और देखते हैं फिर एक बार ब्रेकआउट आवे, उसके बाद हम इसके ऊपर डिसीजन लेंगे। वैसे जिन्होंने आरती इंडस्ट्रीज आज मतलब मेरे दो क्लाइंटों ने इसको ये लेवल पे बुक किया हुआ है, क्योंकि उन्होंने काफी नीचे के लेवल पे लिया हुआ था। यहाँ से उनको कुछ 40 रुपए, 30-35 रुपए का इधर मुनाफा हो रहा था, तो उन्होंने बुक कर लिया। ठीक है, मैं देखिए क्या है, ये लेवल ही ऐसा है जहाँ आप जो प्रॉफिट मिले एक बार बटोर लो, उसके बाद में मौके तो मार्केट कई देगी। आप भी यही हो, मार्केट भी यही है। ठीक है, तो ये सब है। अब कल के लिए हम अगर निफ्टी के बारे में बात करें, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। इसका देखिए 10 EM है, इसका फर्स्ट टारगेट बनता है। जैसे ही ये नीचे की तरफ का रुख पकड़ेगा, 10 EM भी जो है यहाँ से हल्का, ये मतलब यहाँ से ये एक ये जो मूविंग एवरेज है ये टर्न मारेगा। तो कैलकुलेटिवली अगर हम देखें तो 23,750, 760 ये लेवल बनता है। और मुझे लगता है कि ये या तो 10 EM है या फिर 10 और 20 दोनों को एक बार टेस्ट करेगा और उसके बाद एक रैली करेगा। आज की रैली निफ्टी में कुछ खास मिल नहीं पाया। हमारा जो पुट हमने परसों को लिया हुआ था, यानी कि फ्राइडे को, वो एज इट इज हमारा खड़ा है। बाकी कल के लिए अगर मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि कल शुगर स्टॉक विल डू वेल। आज केमिकल अच्छा खासा ये फर्टिलाइजर स्टॉक्स अच्छे खासे भागे, केमिकल भी भागे। आरती इंडस्ट्रीज वगैरह केमिकल स्टॉक में ही आते हैं, तो वो भी अच्छा खासे उन्होंने रन अप दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज हमने क्या किया हमारे ग्रुप में, और उसके बाद जो है कल के लिए एक व्यू निकालते हैं कि मार्केट कल क्या कर सकता है। ये सुबह सुबह 8:19 पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने 9:44 पे लिखा है, काइंडली होल्ड ऑल डिलीवरी स्टॉक्स, दालमिया भारत, आरती इंडस्ट्रीज, शुगर स्टॉक्स, सिप्ला, EI होटल। Nifty is at its resistance of 2480, 24,100. I believe to see a sell-off today or max tomorrow for the position target of minimum
23,650, 700. So by December 24,000 put, and if already bought this last week on Friday or Thursday, then kindly hold it and book it around these levels. फिर 12:05 पे आरती इंडस्ट्रीज विल गिव अ ब्रेकआउट वंस क्रॉस एंड क्लोज अबव 720. टारगेट विल बी 760, 780, 820. 2 बजे मैंने लिखा है दालमिया भारत ऑन फायर, होल्ड इट फॉर द टारगेट ऑफ 1950, 2020 एंड 2250 पोजिशनल. 2:30 मैंने एक सेल कॉल दिया है ग्रासिम का. मेरे 5 क्लाइंटों ने इसमें फ्यूचर शॉर्ट किया था और 13-14 पॉइंट्स आज ही कवर कर लिए. ठीक है, मैंने 27-37 स्पॉट लेवल पे शॉर्ट करने कहा था और इसका क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा 28-10 का, टारगेट होगा 26-25. जिन्होंने आज बुक किया है वो कल फिर शॉर्ट करेंगे. तो बस आज कुछ खास नहीं किया, बस एक ही एक ये शॉर्ट कॉल दिया था और बाकी हमारा जो लॉन्ग है वो है. कुछ कुछ लोगों ने बुक किया हुआ है और कुछ कुछ ने होल्ड करके रखा हुआ है. ठीक है, हिंद पेट्रो आज थोड़ा सा बैठा हुआ है लेकिन ये कल फिर उठेगा. आज शुगर स्टॉक थोड़े से डाउन थे, डाउन मतलब थोड़े से स्लगिश थे, थोड़े से फ्लैट थे, पर मुझे लगता है कि कल शुगर विल बी द हीरो, शुगर सेक्टर विल बी द हीरो. ठीक है, बाकी सिप्ला सिप्ला देखिए मैंने 1474 पे इसका बाय ट्रेड दिया था. ये स्टॉक ने आज हाई बनाई 1493 और वो 93 बनाने के बाद में वो खुला ही 85 पे, 93 तक गया और फिर नीचे आया. लेकिन ये फिर जाएगा ऊपर क्योंकि इसका जो स्टॉप लॉस है वो उसने बचा के रखा हुआ है वो, और वो मुझे नहीं लगता कि वो उसको ब्रेक करेगा. 1435 का मैंने यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस दिया हुआ है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस. ठीक है, काफी ओवरसोल्ड स्टॉक है लेकिन कल ये भाग सकता है ऊपर. ठीक है, तो ये सारे स्टॉक्स आप देखिए 686, 685 या 80 पे, 91 पे तो मेरा खुद का सौदा था आरती इंडस्ट्रीज का. 680 पे मैंने इसको बाय के लिए बोला था. आज आरती इंडस्ट्रीज ने जो है कुछ ही दिनों में 707 की हाई लगा दी, तो आपको 27-25 रुपए तो उसने 2-4 दिन में ही कमा के दे दिए. स्लो आइटम है, इसने अपना वक्त लिया चलने के लिए, पर जब चलता है तब ये सब कुछ एक साथ ही बटोर के दे देता है. तो ऐसे ऐसे स्टॉक्स में पोजीशन बनाई है जिसमें आपका प्रॉफिट कंफर्म होता है. निफ्टी में पूरी दुनिया कह रही है कि निफ्टी गिरना चाहिए, ये होना चाहिए, पर गिर रहा है क्या? नहीं गिर रहा है. ठीक है, हमने पुट ली है, जब भी गिरेगा तब हमारी पोजीशन तो सेफ ही रहेगी. लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि ये गिर क्यों नहीं रहा है? इतना ओवरबॉट है, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस, डेली चार्ट में ओवरबॉट है. और इसका अगर आप पीसीआर वगैरह देखो ये भी आपको ओवरबॉट बताएंगे. फिर भी आज निफ्टी को अननेसेसरी का 130 पॉइंट बढ़ा दिया, जबकि ये 130 पॉइंट गिरना चाहिए था. आप खुद देखिए, इसने फ्राइडे के दिन शूटिंग स्टार बनाया था रेड कलर का टॉप पे, और मतलब कुछ भी बने, कोई भी पैटर्न बने, मार्केट ऊपर ही जाएगा. ये तो मतलब अननेसेसरी का खिंचाव हो गया और कुछ नहीं. बस मार्केट को जो है खींचे जा रहे ऊपर. इसका आरएसआई 70 के ऊपर आ चुका है, स्टोकेस्टिक 97 पे है, और क्या चाहिए इनको? और कितने टाइम से ये कंटिन्यूएशन में है. पर गिरेगा, गिरेगा, निफ्टी गिरेगा. जैसे मैंने कहा कि मुझे बस आज पूरी उम्मीद थी कि मार्केट नेगेटिव होगा, 1-2 दिन नेगेटिव रहेगा और फिर शायद वेडनेसडे सेकंड हाफ या थर्सडे सेकंड हाफ से फिर रैली करेगा और हो सकता है कि फ्राइडे की हाई को ब्रेक करे. पर ऐसा फिलहाल कुछ आसार दिख नहीं रहे. तो मुझे लगता है कि कल एक टॉप बना के फिर वो वहां से गिर सकता है. अब जो है पोजीशन वही हमारी रहेगी पुट की, हम उसमें कुछ इंक्रीज नहीं करेंगे. एक बार मार्केट गिरे
कुछ लेवल समझ में आवे, उसके बाद जो है हम निफ्टी में आगे बढ़ेंगे। मीनवाइल जो हमारे डिलीवरी स्टॉक्स है उसी को हम फोकस करेंगे, साथ ही जो हमने ये ग्रासिम का सेल दिया हुआ है उसको कंसिडर करेंगे। ब्रिटानिया मैंने 53 पे बाय कॉल दिया था, आज 5480 पे मैंने एक मेरे फ्यूचर वाले क्लाइंट से बुक करवाया है। उन्होंने तो मतलब डिलीवरी में लिया हुआ था, तो 180 पॉइंट आपको एक स्टॉक बना के दे रहा है, और आराम से बैठे बैठे आपके 180 रुपये, 180 पॉइंट का आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है। इनफैक्ट मैंने 4710 पे इसका कॉल बाय करने बोला था 5600 का, जब ये स्टॉक 53 पे था, 5300 पे था। 82 की ये फिलहाल इसने हाई लगाई है, और उससे पहले भी जो है ये कॉल ने हाई लगाई थी, ये 18 जून की बात है। 86 की इसने फिलहाल हाई लगाई थी। ठीक है। बैंक निफ्टी को एक बार देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट पे है, अपने 10 EMA के 51,945। अब अगर ये सपोर्ट इसका ब्रेक करे, देखिए एक और बात यहाँ पे हो सकती है कि कुछ डेटा ये हफ्ते रिलीज होने वाले हैं। आईआईपी हुआ, देन फेड का कुछ अनाउंसमेंट होगा, तो हो सकता है मार्केट उसका इंतजार कर रहा हो, या हो सकता है कि मार्केट जो फ्राइडे वाली टॉप है उसको कल ब्रेक करेगा, एक नया टॉप बनाएगा और नीचे आ जाएगा। तो निफ्टी उसके हिसाब से जो करना है करे, हमने हमारी पोजीशन बना ली है। वो आज गिरे चाहे 2 दिन बाद गिरे, तब तक जो है हमें जो डिलीवरी ट्रेड हाथ में आएगा हम उसमें ट्रेड करेंगे। और हमारे ट्रेड्स जो हैं, जो भी स्टॉक हम चुनते हैं फॉर द डिलीवरी, वो निफ्टी बेस्ड नहीं होते। ठीक है। तो अगर निफ्टी गिरेगा भी तो भी हमारे उस ट्रेड्स को कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो देखते हैं कैसे क्या करें। ये बाकी तो कुछ ज़्यादा है नहीं। तो अगर आपको व्यू पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो लोग भी हमारी सर्विस ज्वाइन करना चाहे, 9082 503 553, आप व्हाट्सएप करेंगे आपका नाम, आपका आप कहाँ से हो और आपको कौन सी सर्विस ज्वाइन करनी है। 2 महीने की सर्विस होगी 3000 की, जिसमें आपको इंडेक्स ऑप्शंस आएंगे। देन 12 महीने की सर्विस होगी जिसके चार्जेस होंगे 8000। हर तरह का ट्रेड आएगा उसमें, ये पेनिंग वगैरह सब कुछ। एंड साथ ही आप टेक्निकल कोर्स भी सीख सकते हो। ठीक है। एंड तीसरी जो है वो है लाइफ टाइम वाली, जिसके चार्जेस है 25,000, वन टाइम पेमेंट है। और हमेशा के लिए आप हमसे जुड़े रहोगे जब तक आप मार्केट में हो। अगर आपने कभी मार्केट से ब्रेक भी ले लिया, उसके बाद भी अगर आप वापस री एंटर करते हो, तब भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। यू विल बी विथ अस फॉर द लाइफ टाइम। तो देखिए आपको जो सही लगे यू कैन ज्वाइन। ठीक है। एक बार नज़र करते हैं विक्स पे। विक्स क्या है, 14 भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, देखते हैं। मुझे लगता है कि कल मार्केट एक फॉल देगा। कल क्या तारीख है? आज 1 ना, कल 2 तारीख है ना। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।